नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज ने गुरु संगत के लिए प्रिस्क्राइब्ड ब्लेस शब्द बताए थे। ये सब शब्द हमारी गुरबानी से लिए गए हैं और जो ये शब्द हैं वो कुछ रागियों को महाराज ने ब्लेस किया था, उनके ये कुछ शब्द हैं। हर रागी के हर शब्द ब्लेस नहीं किए थे महाराज ने, कुछ रागियों जी के कुछ शब्द ही ब्लेस किए थे। तो मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम ने इन सब शब्दों को, प्रिस्क्राइब ब्लेस शब्दों को चिन्हित करके, उनको रिकॉर्ड करके, उनको संभाल के एक-एक करके संगत जी को ये आमंत्रित करते हैं कि ये शब्द आएँ और इन शब्दों का भाव बताने की कोशिश करें। ना हम व्याख्या कर सकते हैं, ना हम इनका अर्थ बता सकते हैं, सिर्फ़ इनका भाव ही बता सकते हैं, क्योंकि ये तो धुर की वाणी है। महाराज ने ये तो जो वाणी है ऊपर से आई है ना? किसी लेखक ने लिखी थोड़ी है। ये सब धुर की वाणी है। तो एक-एक करके ये जो शब्द हैं, संगत जी बताते रहते हैं, उनके भाव बताने की कोशिश करते हैं। आज जो शब्द है, आज संगत जी हमारे बीच में मौजूद हैं, आरती सिंह जी मौजूद हैं, गुरुजी महाराज की ब्लस संगत हैं और संगत हैं। आरती सिंह जी ही बताएँगी कि आज का शब्द कौन-सा है, कौन से रागी जी का ब्लेस शब्द है और ये गुरबानी के कौन से अंग से लिया गया है। आइए हम सब मिलके आरती सिंह जी का स्वागत करते हैं। जय गुरु जी आरती सिंह जी, ओवर टू यू। जय गुरु जी। अंकल बहुत सही बोला, उनका कोई बखान कर ही नहीं सकता। ये शब्द भी यही भाव दे रहा है कि तेरा अंत किसी ने ना पाया। आज का शब्द है कौन जाने गुण तेरे। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का ये जो शब्द है ये आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 802 में सभायमान है। गुरु महाराज जी ने सतविंदर सिंह जी रागी जी को ब्लेस किया है इस शब्द के लिए। राग बिलावल में ये शब्द है। पांचवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की रचना से उच्चारण हुआ है। उन प्रभु परमात्मा की सिफत करते हुए, उनकी उस्तत करते हुए, उनके बेअंत गुणों का बखान करते हुए गुरु महाराज अर्जन देव जी ने ये शब्द हमें दिया है। तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया, मैं मूरख किछ दीजे, प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा, डूब दे पत्थर लीजे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे। तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया। आपके इतने बेअंत गुण हैं मालिक कि मैं आपका एक गुण को भी मैं बखान नहीं कर सकती। जेबा एक उस्तत अनेक। तेरे कवन कवन, अब ये सारे ग्रंथ साहिब से ये शब्द हैं। जेबा एक उस्तत अनेक, तेरे कवन कवन गुण कह कह गाऊं, तू साहिब गुणी निधाना। मैं मूर्ख हूं, मुझ पर कृपा करिए, मुझ में भी कोई एक गुण डाल दीजिए या एक गुण की समझ डाल दीजिए।
प्रणवत नानक प्रणवत नानक नानक जी अरदास करते हैं कि मैं एक पत्थर की तरह क्यों? क्योंकि मुझ में इतने सारे अवगुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ने मुझे घेर दिया है। मेरे बुरे कर्म, मेरे पापों के कारण मैं पत्थर की तरह भारी होता जा रहा हूँ और मैं डूब रहा हूँ और आप ही अब मुझे बचा सकते हैं। कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, ऊंच अपार बेअंत सुआमी, ऊंच अपार बेअंत सुआमी। अब कौन जाने आपके गुण का कोई भी, सारी दुनिया इकट्ठी होकर भी आपके गुणों का बखान करने की कोशिश करे तो कोई कोई पास नहीं होगा, सब फेल ही होंगे, क्योंकि आपका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। आप ऊंच अपार हो, बेअंत हो, आपके गुण कोई नहीं जानता। उस्तत करे, ये अब सुखमनी साहब से है। उस्तत करे अनेक जन, अंत ना पारावार, नानक रचना प्रभ रची, बहु बिध अनेक प्रकार। सो कोई भी, सारे मिलके भी आपकी उस्तत करें तो आपका अंत किसी ने नहीं पाया। गावत उतरे सुनते उदरे, बिन से पाप घने रे। जो आपके गुण गाता है या सुनता है, जैसे कि सत्संग सुनने में और सत्संग अपना करते हुए हम अपना ही हम अपने ही ब्लेसिंग्स लेते हैं। और जैसे महाराज जी ने कहा, गुरबानी सुनो, अगर समझ नहीं आती तो भी सुनो। सो गावत उदरे, जो गाते हैं, जो सुनते हैं, उनका उद्धार हो जाता है। अब फिर से ये जपजी साहिब से एक लाइन है, गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख घर ले जाओ। गाविए, चाहे हम गाए चाहे हम सुने, बस हमें अपने मन में भाव रखना है। इससे दुख पर हर, हमारे दुख मिट जाएंगे और सुख घर ले जाओ। अब उनकी नाम की ताकत कितनी बड़ी है, ये भी एक सुखमनी साहिब से एक तुक है। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, सिर्फ उनके नाम के आधार पर ये प्राणी, ये सारी पृथ्वी, ये ब्रह्मांड उनके नाम के कारण ही मौजूद है और उनके नाम के कारण ही टिकी हुई है। और देवा, ये भी ग्रंथ साहिब से है, देवा देवा पाहन तार लिए, राम कहत जन कस न कहत। जब देवों ने उनका नाम लिया तो वो तर गए, तो हम जन कस ना कहत, हम कैसे ना कहें आपका नाम, हम कैसे ना जपें। जैसे गंगा, जो एक वैश्या थी, अजामल, जिन्होंने कृष्ण जी के पैर में तीर मारा था, इन पर भी गुरु महाराज ने उनको बख्श दिया, क्योंकि ये उनकी शरण में आके उनका नाम लेने लगे। तो मालिक सबका उद्धार करते हैं, सबको ब्लेस करते हैं। पशु परेत मुगद को तारे, पाहन पार उतारे, नानक दास तेरी शरनाई, सदा
सदा बलिहारी। जो पशु के स्वभाव के लोग हैं, आप उन पर भी अ, उन पर भी कृपा करते हैं। जो पशु वृत्ति के लोग होते हैं, जो नासमझ होते हैं, जो प्रेत स्वभाव के होते हैं, जो मूर्ख होते हैं, आप सबका उद्धार करते हैं। जो पत्थर दिल होते हैं, उन पर भी आपकी दया बरसती है जब वो आपके शरण में आते हैं। अब फिर से ग्रंथ साहिब से ये है, मोको तार ले, रामा तार ले, मैं अजान, जन तर बे ना जानू, बाप बीठला बाह दे। मुझे तार लो, मुझे नहीं आता इस भव सागर को पार करना, मुझे तैरना नहीं आता। सिर्फ आप ही मेरा उद्धार करके मुझे इस भव सागर से पार कर सकते हो। जेता समुंदर नीर परया, तेते अवगुण हमारे, दया करो किछ मेर उपावो, डूब दे पत्थर तारे। कितनी बार कितनी कितनी अलग अलग तरीकों से महाराज ने हमें सिखाया है कि हम पत्थर की तरह हैं। हम नहीं तैर सकते, पत्थर तो डूब ही जाएगा, सिवाय कि उनके नाम की कृपा से ही आगे हम पार लग सकते हैं। नानक दास तेरी शरनाई, सदा सदा बलिहारी। नानक दास जी ये कहते हैं, जो आपकी शरण में आकर अरदास करते हैं, आप सबको बख्श देते हैं, आप सबका उद्धार कर देते हैं। बस सिर्फ उनके शरण दीजिए और उनसे अरदास कर कीजिए। ये जितनी हमारी छोटी बुद्धि उनके इस शब्द के भाव को समझा सकती है, बस यही कोशिश है जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सरल भाव से आपने इस शब्द का भाव बताने की कोशिश की है। इस शब्द के माध्यम से हम हमारे गुरु जी महाराज संगत जी के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो ये मेन मैसेज उनका खास यही है, भाव यही है इस शब्द का, कि हम सब पत्थरों की तरह हैं, पाहन, लेकिन वो इतने दयालु हैं कि अगर हम उनकी शरण में आ जाएं और उनसे अपने बेअंत इतने सारे विकारों के लिए माफी मांगे, और वो इतने बड़े दिल वाले हैं, वो तो बिल्कुल इमीडिएटली ब्लेस कर देते हैं अपने बच्चों को और उनका उद्धार कर देते हैं। ठीक, कौन जाने गुण तेरे, उनका सबसे बड़ा गुण तो शायद यही है कि वो माफ कर देते हैं और पार लगा देते हैं अपने बच्चों को। बिल्कुल, बहुत सुंदर शब्दों में आपने बयान किया। बहुत अच्छा लगा, गुरु संगत को मैसेज क्लियर हुआ ये वाला। अब यही शब्द हम रागी जी की आवाज़ में ही जो उन्होंने बोला था, अभी हम सब सुनते हैं, सुन के निहाल होते हैं। तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया, मैं मूर्ख किछ दीजै, प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा, दुबदा पत्थर लीजै,
ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਊਚ ਅਪਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, गावते उधरे सुनते उधरे, बिन से पाप कनेरे, गावते उधरे सुनते उधरे, बिन से पाप कनेरे, ऊच अपार बेअंत सुआमी, ऊच अपार बेअंत सुआमी, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, ऊच अपार बेअंत सुआमी, ऊच अपार बेअंत सुआमी, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे।
सदा बलिहारे नानक दास नानक दास तेरी शरणा नानक दास तेरी शरणाई सदा सदा बलिहारे नानक दास तेरी शरणाई सदा सदा बलिहारे ऊंच अपार बेअंत समानी ऊंच अपार बेअंत समानी कौन जाने गुण तेरे कौन जाने गुण तेरे कौन जाने गुण तेरे कौन जाने गुण तेरे ऊंच अपार बेअंत सुहानी ऊंच अपार बेअंत सुहानी कौन जाने गुण तेरे कौन जाने गुण तेरे ऊंच अपार बेअंत सुहानी ऊंच अपार कौन जाने ऊंच अपार बेअंत सुहानी ऊंच अपार बेअंत सुहानी कौन जाने गुण तेरे कौन जाने गुण तेरे हम सब निहाल हो गए हैं। ये शब्द जितनी बारी भी हम ये शब्द सुनते हैं, खो जाते हैं। डिवाइन फ़ील आती है, खो जाते हैं बस। गुरु महाराज की कृपा आप पर, परिवार पर, हम सब संगत पर निरंतर बनी रहे। इसी के साथ ही महाराज जी से आज्ञा लेते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।